हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं CUET के लिए, तो आज आपके लिए जो लेक्चर रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट है, हैबिटेट एंड नेचर, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट। और उसके बाद है इकोसिस्टम, कंपोनेंट, पैटर्न, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पैरामीटर्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विस, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कांसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटेंशन, रेड डेटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज, इसमें एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड इफेक्ट, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, और ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद है एनी थ्री केस स्टडीज एज सक्सेशन स्टोरीज एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू। ये जो है आपका सिलेबस जो है वो दिया गया है, और इससे हम जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, चाहे 100 बने, 200 बने, 300 बने, हम इस आगे से आपके लिए पार्ट वाइज लेकर आएंगे। ओके, तो आज के जो पहला पार्ट है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म टू सम टर्मिनोलॉजीज में हम पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है एंडेमिक प्लांट्स। एंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, एंडेमिक प्लांट्स वो होते हैं जो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये एक पार्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओकस इन ए पार्टिकुलर एरिया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज टर्मिड। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज टर्मिड, उसको हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। occurrence of endemic species in South America and Australia due to। एंडेमिक स्पीशीज का occurrence होना साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंशियल सेपरेशन, किसकी वजह से? कॉन्टिनेंशियल जो सेपरेशन है उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। occurrence of endemic species in a population unrestricted or a productive capacity is called as। in a population unrestricted reproductive capacity, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बायोटिक पोटेंशियल। क्या आएगा? बायोटिक पोटेंशियल आएगा। व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज? बताइएगा क्या सही है सेम स्पीशीज के रिलेटेड, क्या सही है जो नीचे दिया गया है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटरब्रीडिंग। क्या है? इंटरब्रीडिंग, ये सही है। When the two ecosystem overlap each other, the area is called। When the two ecosystem overlap each other, the area is called ecotone। The area is called ecotone। The community which starts succession at a place is termed। The community which starts सक्सेशन एट ए प्लेस इज टर्मड, उसको हम कहते हैं पॉइनियर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? पॉइनियर कम्युनिटी। अर्लियर सेटलर्स ऑन बैरन लैंड्स आर द फॉर्मर्स ऑफ नेचर आर। अर्लिएस्ट सेटलर्स ऑन बैरन लैंड्स आर द फॉर्मर्स ऑफ नेचर आर लिचन्स। इन प्लांट सक्सेशन द लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड। प्लांट सक्सेशन की हम बात करें, इसमें जो लास्ट कम्युनिटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन टू प्लांट स्पीशीज इज कॉल्ड एज। ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन टू प्लांट स्पीशीज इज कॉल्ड प्लांट कम्युनिटी। क्या कहेंगे? प्लांट कम्युनिटी। स्टेबल प्लांट कम्युनिटी फॉर्मेड ड्यूरिंग सेसेशन इज कॉल्ड। स्टेबल प्लांट कम्युनिटी फॉर्मेड ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या कहते हैं इसको हम? क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
Succession in a water body leads to formation of. Succession in water body leads to formation of is called mesophytic vegetation. Is called mesophytic vegetation. Competition for food, light, and space is most severe in. The answer is options are very. The answer is closely related species growing in the same area, in the same niche. ठीक है? Most successful parasites are those which do not dash dash. Most successful parasites are those which do not kill their host. Which do not kill their host. The basic unit of ecological study is organism. Okay. Mycorrhiza relationship between fungi and roots of higher plant is. Mycorrhiza relationship between fungi and roots of higher plants is symbiotic relationship. Is symbiotic relationship. Parasites adversely affect. Parasites adversely affect survival of host. Yes. Growth of host. Yes. Reproduction potential of host. Yes. तो all of the above जो है इसका करेक्ट आंसर है. आइडेंटिफाई करो और मैच करो क्या कुछ कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ क्या कुछ मिलता है. जैसे यहाँ पे है स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन ए कम्युनिटी. उसके बाद है स्पीशीज डोमिनेंस. स्पीशीज डोमिनेंस आएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीशीज. उसके बाद है स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें वो होता है जोनेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट. ओके. कीज टू स्पीशीज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिटी स्टेबिलिटी. The given diagram is related to which stage of succession? The given diagram, इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं क्या कौन सा जो है ये सक्सेशन स्टेज है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रीड स्विम स्टेज. क्या आएगा? रीड. ये है रीड स्विम स्टेज. The group of organisms of different species form a community. Okay. Consider the following statement and select the option which include all the correct ones only. हमें देखना है कि जो नीचे दिए गए हैं इसमें कौन से करेक्ट है. जैसे यहाँ पे है पहला पार्ट है सक्सेशन इज पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. बिल्कुल ये सही होता है. सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आल्सो चेंज. ये भी सही होता है. लिटोरल जोन्स हैज हाई डाइवर्सिटी. ये भी सही है. Keys to species are abundantly found in the community. ये बात गलत है. तो इसका आंसर आएगा A, B and C. तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है A, B and C ये इसका करेक्ट मैच है. Which of the following is an epiphyte? यहाँ पे बहुत टाइप के एपीफाइट होते हैं. ऑप्शन आपके सामने है. तो आंसर आएगा ऑर्चिड्स. ठीक है. अगर यहाँ पे मॉसेस होता तब भी चलता. अगर यहाँ पे फर्न्स होता तब भी चलता. अगर यहाँ पे ब्रोमेलिडिया होता तब भी चलता. अगर यहाँ पे लिवर वोट होता तब भी चलता. तो इसका आंसर आएगा ऑर्चिड. द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैरासाइट. ये तो इजी है आप समझ सकते हैं. जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट एंड होस्ट टेंड टू को इवॉल्व. ये बिल्कुल सही है. दूसरा है पैरासाइट्स हैव हाई डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. नहीं, पैरासाइट्स के अंदर हाई डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं. पैरासाइट्स के अंदर हाई डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी. ना बी आएगा ना सी आएगा ना डी आएगा. तो इसका आंसर आएगा ए और सी. ओके. तो ये था पार्ट फर्स्ट. अगर पार्ट फर्स्ट अच्छा लगे तो पार्ट सेकंड भी लेकर आऊंगा, थर्ड भी लेकर आऊंगा, फोर्थ भी लेकर आऊंगा. क्योंकि ये जो यूनिट है बहुत बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और मैं आपको विद इन 15 डेज में पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर दूंगा. उसके बाद हम टेक्स्ट जो है टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा. तो जिसमें 1000 क्वेश्चन जो है हम लाएंगे और 1000 क्वेश्चन जब आप टिक करोगे हम बिल्कुल ऐसे इस तरह से हम सेट करेंगे आपके लिए कि बिल्कुल आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे. तो आई होप कि आपको लेक्चर भी पसंद आएगा, आपको टेस्ट सीरीज भी पसंद आएगी और पसंद आए या ना आए आपके एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर रहा वो क्वेश्चन जरूर आएंगे. आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक.